क्या आपकी पूजा मंत्र और उपाय करने के बाद भी जीवन नहीं बदल रहा है? तो समस्या आपके ग्रहों में नहीं है। क्या आपकी कुंडली में छिपा है बीमारी का राज? क्या बार बार पेट खराब रहता है? क्या तनाव के कारण पाचन बिगड़ जाता है? क्या डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी समस्याएं पूरी तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं? तो हो सकता है कि इसका संकेत आपकी जन्म कुंडली में पहले से ही मौजूद हो, और हो सकता है कि आपको पता ही ना हो। लेकिन आज हम आपको इस तरह से बताएंगे, आप जान पाएंगे कि अगर आपके शरीर में शारीरिक समस्याएं आ रही हैं तो कहां से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, और उनका निवारण किस तरह से होगा। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्ट्रो भागवत गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जो बात करेंगे बहुत ही जरूरी है। कहते हैं ना कि स्वास्थ्य तो सब कुछ है। सबसे पहले आपकी स्वस्थ काया, उसके बाद दूसरी माया। क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो जीवन में आप किसी भी चीज़ को भोग नहीं पाएंगे। आप बहुत पैसे वाले हैं, आप करोड़पति हैं, मिलेनियर हैं, लेकिन डॉक्टरों ने आपको मना कर रखा है कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। तो ऐसा पैसा होने का फ़ायदा क्या है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो आपको रोटी अचार से भी अच्छी लगती है। तो आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। आप देखेंगे अधिकतर लोग छठे भाव को केवल रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव ही मानते हैं, लेकिन ज्योतिष का एक गहरा रहस्य ये भी है कि छठा भाव हमारे भीतर छुपे हुए विष को दर्शाता है। जब मन में किसी के लिए घृणा भरने लगे, जब बिना सत्य जाने आरोप लग जाएं, जब क्षमा की जगह बदले की भावना जन्म लेने लगे, तो सबसे पहले हमारा छठा भाव दूषित होता है और छठा भाव एक्टिवेट हो जाता है। फिर चाहे कितने भी उपाय कर लें, आप शुभ ग्रह अपना पूर्ण आशीर्वाद आपको नहीं दे पाएंगे। उपाय नहीं चल रहे हैं, पहले अपना छठा भाव जांचिए। कुंडली का छठा भाव केवल शत्रुओं का ही नहीं है, आपके भीतर छिपे देश और क्रोध का भी भाव है। विचार शुद्ध होंगे तो ग्रह भी साथ देंगे। आपको समझाने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रोध करने से क्या हो जाता है। मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि शुगर में मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाने से शुगर हो जाती है। बिल्कुल सरासर गलत है ये। आपको हम बता दें, शुगर कब होती है? जब आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, आप गुस्सा करते हैं, तो आपको चिंता करते हैं, तो चिंता करने से और क्रोध करने से आपको शुगर, डायबिटीज़ हो जाती है। और जब ये हो जाती है तब डॉक्टर आपको मीठा खाने के लिए मना करते हैं। अदरवाइज अगर मीठा खाने से शुगर होती तो जो लेबर क्लास लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, जो 1-1 किलो जलेबियाँ खा जाते हैं, 1-1 किलो रसगुल्ले खा जाते हैं, भला उनको शुगर क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कर सकते। उनका डेली का रूटीन होता है, सुबह उठना है, काम पर जाना है, दोपहर को टाइम पर लंच करना है, टाइम पर शाम को उनका काम का अपना छोड़ देना है, और शाम को आके खाना खा के टाइम से सो जाना है। तो आपको ये समझना होगा। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक की, छठे भाव और कन्या राशि की। वैदिक ज्योतिषी में कन्या राशि और छठा भाव हमारे पाचन तंत्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जीवन शैली और बीमारियों के रहस्य को उजागर करता है। सबसे पहले समझिए कन्या राशि का महत्व। कि कन्या राशि है क्या? कन्या राशि को अगर आपने समझ लिया तो आप अपने छठे भाव को भी समझ जाएंगे। कुंडली में कन्या राशि कहीं भी बैठी हो, वो उस भाव से संबंधित आपको रोग देगी ही देगी। या छठे भाव में जो ग्रह बैठे हों, या कन्या राशि में कहीं भी कोई भी ग्रह बैठे हों, तो उससे संबंधित जीवन में आपको परेशानियां आएंगी। क्योंकि कन्या राशि पाताल है। पाताल किसका है? राक्षसों का है। तो राक्षस आपको तंग ना करें तो वो राक्षसी कैसे? राशि चक्र की छठी राशि कन्या हमारे पाचन तंत्र और उससे जुड़ी नसों को नियंत्रित करती है। इसलिए जब इस राशि या इसके स्वामी बुध पर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप इसको ऐसे भी समझें कि जो पेट की आंत है ना, वो क्या है? वो जो नसें हैं वो भी बुध है, और जो आपके दांत हैं वो भी बुध हैं। यहाँ ध्यान से समझिएगा कि जब आपकी आंत कमजोर होती है, या हम ये कह सकते हैं जब आपके दांत कमजोर होते हैं, और दांत अगर भोजन को ठीक से चबा ना पाए, तो आपकी आंत पर यानी कि आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ने लगता है। वो लीवर धीरे धीरे उसकी डाइजेशन प्रॉब्लम खराब हो जाती है और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। उसकी वजह से आपकी बॉडी में सेल कम से बनते हैं, और सेल्स जब कम बनते हैं तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि सीधी भाषा में बोलें तो आप जल्दी बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं। तो समस्या कहाँ से हुई? बुध से। मैंने कहा ना, दांत कौन है? बुध है।
अगर आपका बुद्ध मजबूत है, आपके दांत सभी हैं, आपके दांत टूटे नहीं हैं, आप खाने को खूब चिंगम करके खाते हो, तो लीवर भी आपका स्वस्थ रहेगा। लीवर स्वस्थ रहेगा तो आपके सेल्स ज़्यादा बनेंगे, सेल ज़्यादा बनेंगे तो आप बहुत समय तक जवान दिखाई देते हैं। तो इसके लिए एक उपाय ये भी होता है कि सुबह आप सिटअप लगा लिया करें। सिटअप लगाने से क्या है, पेट की जो नसें हैं वो टाइट हो जाती हैं, और जब वो टाइट रहती हैं तो लीवर अपनी जगह पर संतुलित रहता है। तो ये भी बहुत एक अच्छा उपाय है। तो अब हम जानेंगे कि कन्या राशि में जब कोई ग्रह बैठता है तो आपको क्या समस्या दे सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह से, शुरुआत करते हैं। सूर्य ग्रह कन्या राशि में अगर छठा भाव में पीड़ित होकर बैठ जाए तो व्यक्ति को अपच, गैस और लंबे समय तक चलने वाले पाचन रोगों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। तो आपको सलाह ये दी जाएगी कि आप मसालेदार सब्जियां कम खाया करें। जब आप ज़्यादा मसालेदार सब्जियां खाएंगे, तेज मसाले खाएंगे, नमक मिर्च ज़्यादा खाएंगे या फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा लेंगे तो ये समस्या और भी गहरे रूप से बढ़ जाएगी। चंद्रमा जब कन्या राशि में बैठा होता है, अब यहाँ आपको समझना ये होगा कि हम बात कर रहे हैं कन्या राशि में, तो चंद्रमा चाहे कन्या राशि में बैठा हो या आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठा हो, तब भी फल मिलते जुलते वैसे ही आएंगे। चंद्रमा जब कन्या राशि में होगा तो भावनात्मक तनाव दे सकता है, भोजन से एलर्जी या दूध या डेयरी पदार्थों से पचाने में आपको कठिनाई हो जाए। हम ये कह सकते हैं, इसे दूध कहते हैं ना, दूध जो है एक 40 की उम्र के बाद बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ये दूध से क्या है कि कहीं ना कहीं आपको हार्ट की प्रॉब्लम दे देता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जिनके चंद्रमा छठे भाव में हो उनको बहुत एक हम कह सकते हैं उपाय दिया जाता है कि शाम को सूर्यास्त के बाद में ऐसे लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए और ऐसे लोगों को सफ़ेद चीज़ों का दान भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप उपाय करते हैं और अपनी समझदारी अपनाते हैं जीवन में ग्रहों के हिसाब से, तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। मंगल की बात करें, मंगल कन्या राशि में अल्सर दे सकता है, आंतों में सूजन दे सकता है, रक्तस्राव या अत्यधिक भूख जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है। बुध जब कन्या राशि में बैठा होता है तो सामान्यतः शुभ माना जाता है, क्योंकि वो उसका अपना घर है और यहाँ पर बुध उच्च का माना जाता है, एक्सॉल्टेड माना जाता है, लेकिन तनाव और चिंता के कारण पाचन तंत्र को प्रभावित कर देता है। बुध यहाँ जब बैठा होता है और उसके साथ में पापी ग्रहों की दृष्टियाँ भी हो जाएं, तब ऐसी समस्या बढ़ जाती है। ऐसा भी देखा गया कि ऐसे लोगों में दिमाग तो बहुत होता है, लेकिन जो स्पीच की पावर होती है वो कम होती है, यानी कि सबके सामने नहीं बोल पाते, अकेले में जितना मर्जी बोल लेंगे, जिसको हम कहते हैं ना लेक्चर या भाषण देना, वो नहीं कर पाते। गुरु और शुक्र कन्या राशि में हो तो मधुमेह, रक्त शर्करा, असंतुलन, मोटापा और कुछ मामलों में प्रजनन संबंधी समस्याओं का संकेत दे सकता है। शनि जब कन्या राशि में होता है तो कब्ज, कमजोर पाचन, आंतों की सूजन और गठिया जैसी समस्याएं दे सकता है। इवन की हड्डियों में हम कह सकते हैं पेन भी दे सकता है, हड्डियों से संबंधित भी रोग ये दे देते हैं। राहु मानसिक तनाव से जुड़ी अपच देता है यहाँ पर, जबकि केतु अल्सर या शल्य चिकित्सा तक के संकेत दे देता है। केतु अगर यहाँ बैठा हो और आपकी कुंडली में अशुभ हो, अशुभ केतु को कैसे देखते हैं, मैं आपको बहुत ही सीधा तरीका बता रहा हूँ कि केतु जो है ना, वो हम जैसे कहते हैं ना कि राहु है शनिवत, तो जो केतु होता है वो कुमावत होता है। कुमावत का मतलब होता है कि कुंडली में जिस तरह का आपका मंगल है वैसा आपका केतु होगा। तो केतु को देखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ है, मंगल कारक हैं, लग्नेश है, पंचमेश है, भाग्येश है, तो केतु कहीं भी बैठा हो ऑलमोस्ट एक आधी उम्र के बाद में शुभ फल देना शुरू कर ही देता है। अगर मंगल अशुभ होंगे तो केतु भी अशुभ होगा। तब ये चीज़ जरूर जांचें, क्योंकि ऐसे ही ना बोल दें किसी की कुंडली देखकर कि केतु छठे भाव में बैठा तो ऐसी समस्या देगा कि शल्य चिकित्सा देगा, तो शल्य चिकित्सा उसकी होगी नहीं क्योंकि केतु शुभ है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बात ये करते हैं कि छठे भाव की। ज्योतिष का एक ऐसा भाव है जहां पाप ग्रह हमेशा बुरे नहीं माने जाते। अगर सूर्य, मंगल, शनि छठे भाव में हो तो ये कई बार बहुत मजबूत रोग से लड़ने की आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये हमने आपको पहले भी बताया कि ये उपचय भाव है, 3, 6, 10, 11 में से आता है छठा भाव। और उपचय भाव में जब आपके नैसर्गिक पाप ग्रह या पापी ग्रह जब बैठ जाते हैं तो बहुत हद तक देखा गया है कि अच्छे फल प्रदान करते हैं। तो इस घर में जब मंगल, शनि ग्रह जैसे ग्रह बैठ जाते हैं, सूर्य जैसे, तो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं शत्रु हंता बना देते हैं अगर ये शुभ है, या हम कह सकते हैं कि आपको प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ा देते हैं। कोई रोग जल्दी होगा नहीं, होगा तो ठीक हो जाएगा, इस तरह से समझें। और यहाँ पर हम बताएं कि जो और भी बीमारियाँ होती हैं उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। वहीं चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु जैसे शुभ ग्रह यहाँ पर अगर बैठ जाएँ तो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपको समस्याएं ज़्यादा दे सकते हैं। जैसे गुरु यहाँ बैठा होगा तो आपको लीवर से संबंधित समस्या दे देगा, या आपको हम कह सकते हैं हर्निया करवा देगा। तो इस तरह से
समझें। शरीर के कुछ विशेष अंगों को संवेदनशील बना सकते हैं ये 4 शुभ ग्रह। मतलब लोग कहते हैं ना ये चारों शुभ ग्रह हैं, तो शुभ ग्रह जरूरी नहीं है कि शुभ ग्रह हमेशा हर जगह बैठकर शुभ फल देते हैं। अब देखो ना, शुभ ग्रह अगर यहाँ पर बैठ गए तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देंगे। तो दोस्तों, छठा भाव जो है सिर्फ रोग का नहीं है, ये रोग नहीं बताता, ये भी बताता है कि व्यक्ति अपने शरीर की कितनी देखभाल करता है। जब ये भाव पीड़ित होता है तो अक्सर कुछ गलत आदतें सामने आ जाती हैं। अत्यधिक चिंता करना ये भी गलत आदत में ही आता है, चाहे भले ही आप ग्रहों की वजह से करते हो। गलत खान पान ये भी इसी घर से आता है। शरीर की अपेक्षा यानी कि शरीर को ज़्यादा तवज्जो ना देना। अगर जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो बहुत सारे वीडियो लोग देखते हुए बोल रहे हैं मेरे क्या शरीर की बात कर रहे हैं, ठीक है भगवान ने जो लिखा होगा वही होगा, चल रहा है सब हो जाएगा, हमें क्या करना है। तो ये वही होता है जिनका छठा भाव खराब होता है। छठा भाव जिनका अच्छा होगा ना, वो बहुत ध्यान देंगे अपने शरीर पर, वो योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, या जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वॉक करने जा सकते हैं। वो अपने शरीर को अपना महत्व देंगे, वो कहेंगे ये अनमोल है, ये ऐसे ही फ्री में नहीं मिलता। आराम की कमी हो सकती है जब छठा भाव प्रॉब्लम में हो, तो इंसान को आराम करने को ना मिले या वो करना चाहे और हो ना पाए, क्योंकि ये छठा भाव अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को यानी कि आपके बेडरूम को भी देखता है। अत्यधिक यौन संबंध भी करा देता है। अब आप कहेंगे अत्यधिक यौन संबंध से क्या होता है? अत्यधिक यौन संबंध जब होते हैं तो आपका वीर्य का जल्दी जल्दी क्षय होता है और जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, क्योंकि शुक्र है और शुक्र ही इम्यूनिटी पावर का कारक है। तभी कहा जाता है ना कि जब अभी कोरोना काल पीछे आया था तो लोगों ने कहा था कि खट्टी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, जैसे संतरे और नींबू, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है और खट्टी चीज़ें भी शुक्र की होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार कन्या राशि का संबंध बात दोष से भी माना गया है और अधिकांश रोग कमजोर पाचन एवं बात असंतुलन से ही उत्पन्न होते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। ये आप देखेंगे कि चरक संहिता में भी लिखी हुई है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि अगर कन्या राशि और छठा भाव मजबूत हो तो व्यक्ति उत्कृष्ट डॉक्टर, वैद्य, हकीम, हीलर, स्वास्थ्य सलाहकार भी बन सकता है। यानी कि छठा भाव में अच्छे ग्रह बैठे हों, अच्छे मतलब सूर्य, शनि, मंगल जैसे ग्रह बैठे हों और छठे भाव का स्वामी कहीं अच्छी प्लेसमेंट हो तो बहुत ही टॉप का कमाल का ऐसा डॉक्टर बनता है। ये डिपेंड करता है उस प्लानेट पे। अगर सूर्य बैठा होगा, सूर्य शनि बैठे होंगे तो हम कह सकते हैं सर्जन बनेगा। अगर वहाँ पर चंद्र या गुरु बैठ जाए तो अच्छा सा हम कह सकते हैं कि एक हकीम बन सकता है। तो इस तरह से देखा जाएगा। और कई बार स्वयं की बीमारी भी इसे मतलब हम कह सकते हैं कि स्वयं भी कई बार ऐसा व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो उसे चिकित्सा या उपचार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही ठीक हो जाता है। यानी कि उसके ग्रह खुद ही ठीक कर देते हैं। वो चाहे उसके दिमाग में कोई प्रिकॉशन आ जाए, वो टीवी पे कोई ऐसी बात देख ले जिससे वो अप्लाई करे और वो ठीक हो जाए। इसलिए यदि आपकी कुंडली में छठा भाव या कन्या राशि प्रभावित है तो विशेष ध्यान दें, संतुलित भोजन करें, नियमित दिनचर्या अपनाएं, मानसिक शांति पर ध्यान दें यानी कि मेडिटेशन करें, शारीरिक स्वच्छता पर भी ध्यान दें और संयमित जीवन शैली रखें यानी कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। याद रखिए, हर अपमानजनक शब्द सबसे पहले आपकी चेतना को घायल करता है। ये कह रहे होंगे कि आप बीमारी से ये वाला वर्ड क्यों जोड़ रहे हैं? जब आप किसी का अपमान करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी विचलित हो जाते हैं और विचलित मन जो है एक ऐसे सेल्स का डेवलपमेंट करता है, आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो आपको खराब करते हैं, आपके मन को खराब करते हैं, आपके पाचन को खराब करते हैं। तभी कहते हैं ना कि बहुत से लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, खाने ने क्या बिगाड़ा, खा लो। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, वो जो पहला व्यक्ति कह रहा होता है ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं भोजन नहीं करूंगा, वो बिल्कुल आत्मा की आवाज़ होती है, सही कह रहा होता है। क्योंकि गुस्से में भोजन जब आप करते हैं वो एक तरह से पॉइजन यानी कि जहर का काम करता है। तो कभी भी किसी व्यक्ति को क्रोध आए तो उसको जबरदस्ती भोजन नहीं कराना चाहिए। एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स यानी कि 1-2 घंटे तक उसको बस बोलो कि पानी पी के रेस्ट करे, और जब उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाए, उसका मन नॉर्मल हो जाए, तभी भोजन करना चाहिए। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जब आप किसी को अपमानजनक शब्द बोलते हैं तो आपकी चेतना को सबसे पहले वो घायल करता है। हर झूठा आरोप सबसे पहले आपके भाग्य को कमजोर करता है और हर नफरत सबसे पहले आपके मन को ही बीमार करती है। ये आपको समझना होगा। इसलिए यदि स्वास्थ्य, सफलता, शांति, ईश्वर की कृपा चाहते हैं तो ग्रहों के उपाय से पहले अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, क्योंकि कर्म पहले सक्रिय होते हैं और ग्रह बाद में। अगर आप अपनी जन्म कुंडली में छठे भाव और स्वास्थ्य संबंधी योगों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।